नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं, क्या ये सिर्फ एक बिजली का संकट है या फिर ढाका की गलियों में गूंजता सन्नाटा या फिर दिल्ली के किसी सीक्रेट प्लान का नतीजा? जिस वक़्त बांग्लादेश की इकॉनमी घुटनों पर है और वहाँ की सत्ता में बैठे लोग उनके पसीने छूट रहे हैं, तब एक सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। क्या मोदी सरकार ने अब बांग्लादेश की चूड़ियां टाइट करनी शुरू कर दी हैं? तो खेल आज बदल चुका है। बिना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का अचानक बांग्लादेशी मंत्री के घर पहुंचना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कूटनीति की वो चाल है जिसने नई सरकार की नींद उड़ा दी है। और अब देखिए, भारत आते हुए तारिक रहमान को डर लग रहा है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मंजरी कहोगे तो बात बनेगी, जी लगाओगे तो मैं भाग जाऊंगी। मंजरी, तो आज हम उसी सच से पर्दा उठाएंगे जिसे बाकी मीडिया हेडलाइंस में दबाया जा रहा है। मंजरी, क्या तारिक रहमान सरकार को अपनी भारत विरोधी बयानबाजी की कीमत अब अंधेरे में रह करके चुकानी पड़ेगी? आपने कहा था ना मुसीब मतलब ये बांग्लादेश की इकोनॉमी घुटनों पे आ गई है। तारिक रहमान अगर है तो टखने पे ला करके छोड़ेंगे। आई मीन एंकल पे। देखिए बात ये है कि अडानी जी वहां पर बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, भारत बिजली प्रोवाइड कर रहा है। अब कुछ शर्तें होती, बिजली तुम हमसे लोगे और हिंदुओं के आज एक और परिवार की वहां पर गायब हो गया है। तो गायब हो गया कि अगला स्टेप क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके के एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे, आप मंगला सी पोर्ट देंगे चाइना को, आप जाएंगे चाइना उनसे पैसे लेंगे, तो बेटा बिजली भी वहीं से ले आओ, है ना। मना थोड़ी किया हमने। हो चाइना के पास उसकी अपनी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ले आओ। अच्छा नहीं, यूएस का डीप स्टेट है, यूएस से ले आओ, केबल बिछाने की देर है, यूं आ जाएगी ये बिजली। नहीं, अब पाकिस्तान से ले लो, तुर्की से ले लो, अभी तुम जा रहे हो ना वो मक्का पैक्ट में, सऊदी अरब से ले लो, तुर्की से ले लो, पाकिस्तान से ले लो, और जो मिल जाए उससे ले लो, भारत से मतलब क्यों। सारे काम, बिजली हम देंगे तुमको, पानी हम देंगे तुमको, जब चाहिए खाना हम देंगे, जब देखो डीजल हम देंगे, जब देखो दवा हम देंगे, और तुम जो वो कहेंगे ना कि हमारी तरफ मुंह करके जो है तुम तमीज से मुस्कुराओगे भी नहीं, तो ये तो नहीं ना चलबे, है ना। तो आपको एटा कायदे से एटा चलबे ना। हाँ, ईटा चलबे ना। गुड, परफेक्ट बांग्ला। तो आपको जी। प्रॉपरली भारत को वो सम्मान देना होगा। वो एक रामायण की लाइन है ना, जियत सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पुच्छ मूड एहि भावा, कि मेरे जिलाए से जिंदा रहते हो। हालांकि ये डायलॉग रावण का है कि, और लेकिन जो हमारे शत्रु हैं उनके हाथ पैर और पूंछ तुमको प्यारी है, तो फिर वहीं जाओ। तो अभी भारत इसलिए इसी तरीके से तारिक रहमान के लिए वो कर रहे हैं। देखिए ये जो पैराशूटेड लीडर्स होते हैं ना, जैसे यूनुस है, रहमान है, इनको जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता। कैसे राज्य चलाते हैं, कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल प्रेशर्स हैंडल करते हैं, किसकी साइड रहते हैं। एक आपको चार वो आपने जो जिहादी जेल से छोड़े थे वो मिल गए, फिर आपको कुछ वो पूरों के मालिक मिल गए, उसके बाद फिर आपको बची खुची जो ये इंटरनेशनल डीप स्टेट ने आपकी मतलब वो कहना चाहिए हवा टाइट कर दी। अब आपको वो एक और कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा सूझ रहा है, आपको सब हरा हरा सूझ रहा है। तो अब भारत क्या करेगा। देखिए मोदी जी बड़े सॉफ्ट हार्टेड हैं, योगी को आने दो पता लग जाएगा हार्ड पावर किसे कहते हैं, बट मोदी जी मैं कहूंगी बड़े सॉफ्ट हार्टेड है, माता के समान दया करके चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब बच्चा सो के नहीं उठता है तो सबसे पहले माँ क्या करती है, एसी बंद कर देती है। जी। उन्होंने बंद कर दी, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, हमारे यहाँ पानी थोड़ा छिड़क दिया जाता है, उन्होंने पानी बंद कर दिया है। दो चीजें हो गई हैं। 99% वो देश जो भारत में एम्बेडेड है, जिसका पूरे देश का चिकन नेक बनाया हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी, उसमें भारतीय सेना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने लैंड से कवर किया, हमने वाया सी भी कवर किया है। तो आप अच्छा उधर म्यांमार में जाके भी क्या करोगे, वहां भी मैं ही मैं हूं दूसरा कोई नहीं, वो वाला सॉन्ग भी लग जाता है।
तो जी। अब क्या है कि तुम्हारा हिलना डुलना चलना जीना खाना पीना सब कुछ हमारे ऊपर है, तो बेटा सलाम भी यहीं बजाना होगा, और कॉर्निश वो कहते हैं ना, वो सलाम ठोकने की एक आधा झुक करके वो जो होती है वो भी यही करनी होगी, आदाब भी यहीं बजाना होगा, और उसके बाद बात भी हमारी माननी होगी। इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के भारत का विरोध किया है। अब नेचुरली जो सहायता भारत दे रहा है उसको तो हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद की कार्यवाही तो हम बाद में करेंगे, केवल अगर इनके पास बिजली और पानी नहीं जाएगा, कितने दिन रह लोगे भाई? और अगर तुम्हारा अपना काम भी नहीं चल पाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो तुम एलॉन मस्क से अपने इक्विपमेंट लेके आए थे ना प्रभु, हाँ, उनको भी चार्जिंग की जरूरत होती है, ठीक है, हवा पानी पे नहीं चलते। तो अभी तुम सोच रहे हो कि वो जो डायरेक्ट सैटेलाइट एक्सेस से तुम्हें इधर से उधर से इंटरनेट मिल जाएगा और तुम्हें डायरेक्शंस मिल जाएंगे, तो जब वो डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो एज गुड एज डब्बा हो जाएंगे, और हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपका सब तरफ से कम्युनिकेशन भी कट हो जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आपको डिवाइसेस चाहिए, डिवाइसेस को बैटरी पावर चाहिए, बैटरी पावर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हमने काट दी है। तो अब जो है बांग्लादेश, तुम सीधे नहीं तो उल्टे, हमको जितने भी उल्टे पैडलों वाली चुड़ैलें होती है ना, उनको बोतल में भर करके कैप लगाना आता है। तो अब इनके साथ वही होगा। दूसरा, हमने प्यार से शेख हसीना का बॉम्ब आपके सर पे लटका रखा है, वो बंदी क्या है, कुछ भी कह लो, इतने दिनों से प्रधानमंत्री थी, उसको बांग्लादेश के सारे पेज और सारी वर्किंग आती है, उसको मालूम है ये रोबोट कैसे चलेगा। तो अब एक मैंने फोटो देखी थी जिसमें यूनुस और रहमान दोनों साथ थे, दोनों पैराशूटेड पीपल जो यूएस डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, आराम से चाइनीज डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, आराम से साथ में आए, ठीक, साथ में जाएंगे। तो भारत, अच्छा, जिस तरीके से हमारे आ, मंत्री हमारे पदाधिकारी वहां जा रहे हैं, वो अधिकार और हक की बात है, उसको किसी परमिशन किसी डिप्लोमेटिक चैनल की जरूरत नहीं होती। जैसे वो कहते हैं ना, औचक निरीक्षण होता है, उस तरीके से हम वहां जा रहे हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए, इस एक आ, घटना से आपको क्या पता चलता है, बांग्लादेश की राजनीति पर भारत की पकड़ कितनी ज्यादा गहरी है। जैसे ही ये गहराई घटेगी और मतलब फलित होगी, सॉरी, जैसे ही ये गहराई और फलित होगी तो आप समझ रहे हैं। और अभी मैं एक विदुषी है कुसुमलता केडिया जी, जिनका मैं आपको नंबर दूंगी, जी। वो क्या कह रही है कि भारत का पार्टीशन इलीगल है, और जो भारत का करंट कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हम ये साबित कर सकते हैं कि बांग्लादेश वापस भारत में कैसे आएगा। और अगर मोदी सरकार इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेती है तो बाकी चीजें आपको पता लग जाएगी। सो द थिंग इज कि पर्दे जिस तरीके से खुल रही हैं, कांच जिस तरह से खुल रहे हैं, वो यही बता रहे हैं भारत की दबिश बांग्लादेश के ऊपर बढ़ती जा रही है, संसाधनों को लेकर के, राजनीतिक समीकरणों को लेकर के, सुरक्षा आदि को लेकर के। हाँ, अगर एक कोई लीडर जा करके और ऐसे काम वही करता है जिसे अपनी जमीनी हकीकतों का पता नहीं होता, वो जा करके मक्का पैक्ट और ये पैक्ट वो पैक्ट, जहां पर अब क्या है, जो हरकत पाकिस्तान में हो रही थी, देखिए पाकिस्तान अगर यहाँ है तो बांग्लादेश यहाँ है, देयर इज अ डिफरेंस इन लेवल। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी निम्न स्तर पे है। अब पाकिस्तान अपने हथियार अपने सैनिक सब कुछ सऊदी को दे रहा है, ठीक। बांग्लादेश में क्या हुआ, अरे मुनीर ने भी अपने बीवी बच्चे बाहर रखे हुए हैं, रहमान के भी ऑलरेडी बीवी बच्चे बाहर हैं, वो तो खुद केवल आया है विजिटिंग प्रोफेसर की तरीके से। तो ये विजिटिंग प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, ये कह रहे जाने से पहले चार पैसे मैं भी कमा लूं, काम आएंगे। तो उसने क्या किया, मक्का पैक में आपको लगता है सऊदी इनको बचाने आएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या करेंगे, पाकिस्तान की भांति अपनी सेना, अपने हथियार जो चंद बच गए हैं उसको बाहर भेज देंगे। तब जब भारतीय सेना आएगी और जिस तरह की हरकत कर रही है उसे आना पड़ेगा, तो ऊंट पे बैठ के चक्कू से भारतीय सेना का मुकाबला करोगे क्या? राइट। बचा तो उनके पास वही लेवल है, क्योंकि जीपे तो तब चलाओगे जब तुम्हारे पास डीजल या पेट्रोल होगा, वो तो हम देंगे नहीं।
कि बेटा हमसे लड़ने के लिए महात्मा गांधी समझा हुआ है कि 65,000 करोड़ तुमको दे दें, वो तो जी। होने वाला नहीं है। ठीक है, ना इंदिरा गांधी समझाए कि बिरयानी खिला करके छोड़ देंगे, ये तो मोदी सरकार है। ये तो बचा खुचा डीजल भी कहो गंगा जी में बहा दे, मछली हम बाद में पाल लेंगे। ऐसा थोड़े, प्रकृति अपने आप को शुद्ध करना जानती है। तो हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की 6 महीने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 मंथ वोंट मेक अ डिफरेंस, पर तुम्हारा डीजल नहीं बचेगा। सो दैट्स द रीजन। ये वो नहीं सोच रहे कि मोदी इनका क्या हल करेगा, वो मोदी जिससे चाइना अब डरता है। अब देख रहे हैं इस समय डोवाल सर चाइना में बैठे हैं और घिग्गी बंधी हुई है चाइना की, जिससे यूएस डीप स्टेट डरता है। अभी तक वो मजबूर करके हमसे वो ट्रीटी नहीं साइन करा पाए। हमने बोल दिया नवंबर के पास साइन होगी, मतलब नवंबर के बाद साइन होगी, आपके इलेक्शन होने के बाद। तो जब चाइना और यूएस, जिनको तुम बाप बनाए बैठे हो, वो हमसे डील नहीं कर सकते, तो तुम पिद्दी ना पिद्दी के छोड़वा, तुम क्या कर लोगे? बांग्लादेश जो भी कुछ कर रहा है अपनी माइट के बहुत आगे की चीज है, एंड इसका आफ्टर इफेक्ट उनको जरूर झेलना पड़ेगा। दिस टाइम रहमान, पिछली 1-2 बार से हम छोड़ दे रहे थे, बट अब जो रहमान जिस तरीके से, अब एक चीज है ना कि आप एक गलती एक बार कहते हैं तो माफी मिल जाती है, दूसरी बात चलिए आपको सह लिया जाता है, बट थर्ड टाइम इज अ हैबिट। फर्स्ट टाइम इज अ मिस्टेक, सेकेंड टाइम इज अ चॉइस, थर्ड टाइम इज अ हैबिट। हैबिट की पनिशमेंट होता है। सो बिकॉज ऑफ रहमान बांग्लादेश इज गोइंग टू सफर नाउ, और ये चीज आएगी। बिजली बंद हुई है 26 दिसंबर 26 में, गंगा वाटर ट्रीटी एक्सपायर हो रही है, वो चीज जाएगी। और धीरे धीरे अब बांग्लादेश की जो मोदी किसी भी ट्रीटी को, किसी भी अग्रीमेंट को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो जो एक्सपायर होता जाएगा उसको रिन्यू नहीं करेंगे। और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए इतना कर जी। और मंजरी, आपने कहा कि हम आगे समझौते जो है रिन्यू नहीं करेंगे। अब दिसंबर 2026 में गंगा जल समझौता खत्म होने वाला है, और जब गला सूखेगा तो फिर नानी तो याद आएगी ही ना। तो क्या फिर इन्होंने भारत की पाकिस्तान तरफ के हाथ हाल तो बढ़ाएगा? देखे ना। हाँ। हाथ नहीं बढ़ाएगा, घुटने पे आएगा। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, धमकी दे दी, सब कुछ दे दिया, हम ऐ कर देंगे, वै कर देंगे, सै कर देंगे। क्या किया? रावलपिंडी में कुछ अपने गुर्गे या कह लो मुर्गे जमा कर लिए। इसके आगे इनको मालूम है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी तड़पड़ा रही है उनको सबक सिखाने के लिए। जब 6-6 देशों का सहारा लेकर के पाकिस्तान नहीं गिर पाया है, तो आप किस खेत की मूली हैं? ठीक है, आप तो पाकिस्तान को सिरमौर मान करके जो है चल रहे हैं कि हाँ उधर से मदद आएगी। क्या मदद करेंगे जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे? तो एक होते हैं भेड़ों का, देखा है ना, आगे वाली भेड़ खाई में गिर जाती है तो भी पीछे वाली गिरती है, तो उसको इतना होश नहीं। तो बांग्लादेश वो भेड़ चाल में चल रहा है, और भाई मोदी जी माफ करने वाले नहीं है। ठीक है, अभी इधर फिर जब वो बस्ट किया जा रहा है सब कुछ, तो ये निकल रहा है ना कि काफी सारे आईएसआई नेटवर्क इनकी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम बीच में नेपाल के बालेन शाह को भी यही ये हुआ था कि हम नेपाल के सर्वे सर्वा हो गए हैं। ये खुशफहमी होने के कारण आप देख रही होंगी कि जब हमारे सीएओ इसके बगल में बालेन शाह खड़े हैं तो शक्ल क्या बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कोई प्रिंसिपल के चेंबर में से डांट खा के आ रहा है ना। वेरी तो ऑब्वियस। तो द थिंग इज कि कोई भी भारत के चारों तरफ या विश्व में अभी इस समय ये पोजीशन है कि भारत के बिना सरवाइव करना किसी भी देश का मुश्किल है, एंड मोदी हैज अ पावर इन कंट्रीज। तो ये जिस तरीके की बेवकूफी करके बैठे हैं रहमान, बहुत बुरा पछताएंगे, क्योंकि डीप स्टेट के जब किसी काम के नहीं रहेंगे तो वो तो इनको त्याग करके चल देगा। उनके लिए एक टर्म है कोलैटरल डैमेज। ठीक है, यूज एंड थ्रो। रहमान इज बिकमिंग दैट यूज एंड थ्रो। इतना सब इसको पता है, फिर भी जो है ये, मतलब
भारत आने के लिए तैयार नहीं है, डर है, क्या है? क्या वजह है? आप देखिए, जो भारत के एक ऑफिसर से इतना डर जाता है, उसको हमारे शेर मोदी के सामने खड़ा कर दो, उसकी तो गिग्गी बन जाएगी, बकरी वाला हाल होगा ना उसका। सही बात है। तो वो क्या आएगा, यहाँ आएगा तो सिर्फ डांट खाएगा। और जिस छोटे से छोटे स्तर का भी ऑफिसर इसको जो है धता बता के जाएगा, इसको जब इसके देश में हम हड़का ले रहे हैं, आप सोचिए, तो हमारे देश में आएगा तब इसकी क्या दशा हो। तो ये आने से डर रहा है या जो कुछ है। अगर हमने, भारत ने इनको मनीला बुलाया था, जब मनीला में कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जी, इन्होंने इस तरीके के मिस एडवेंचर किए गए थे इनकी तरफ से, तब इनको मनीला बुलाया गया था और इसको जाना पड़ा था। तो ये उसके बाद फिर पता नहीं किस शिगुफे में भूल गया कि फिर से ये सर उठा सकता है। बट द फैक्ट इज कि हम जब चाहें जहां चाहें इनको तलब कर सकते हैं। और भारत आने, अगर हम चाहेंगे तो ये ब्रिक्स में आएंगे, इनकी मर्जी है नहीं है, ये मैटर नहीं करता। और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को फिर से निशाने पे लिया जा रहा है, इस बात पे रहमान को निशाने पर लिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी किसी हिंदू का जो है अहित नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो चीज आएगी सामने और इनको जवाब भी देना पड़ेगा। जी। मंजरी जी, आपको नहीं लगता कि ये जो कारनामे इसने किए हैं, इसकी सरकार के दौरान जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार लगातार हो रहे हैं, लगातार, अभी 2 दिन पहले भी जिस घटना का आपने ज़िक्र किया, तो इसको कहीं न कहीं डर है ना, कि इसको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इनके जो है ऐसे नहीं वो कर सकते। देखिए, यही तो कारण है कि अभी थोड़े समय पहले ही अमित शाह जी ने ये कहा था कि हम 6 महीने में हिंदुओं को नागरिकता दे देंगे। मतलब हमें जो ये कह लीजिए कि चेन तैयार करनी थी, जो एक्स्ट्राडिशन हमें तैयार करना था, रोड मैप, वो हम तैयार कर चुके। प्लस किसी भी तरीके से जिस तरह से इन्होंने जिहादियों को जेल से छोड़ा है, कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि ये काबू में आ रहा हो, कोई चेन ऑफ इवेंट। तो इसके कारण हम इस चीज को बोल रहे हैं। हाँ, अगर आपको भारत से संबंध बिगाड़ने हैं, तो अपने यहाँ हिंदुओं को आप चोट पहुंचाइए, सफलतापूर्वक आप संबंध बिगाड़ने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको क्या नहीं मिल रहा है, इसकी काउंटिंग आपको करनी है। दैट्स नॉट एनीबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। तकलीफ ये भी है ना, अब देखिए ना, वेस्ट बंगाल में सरकार बीजेपी की है। ममता दीदी जो कुछ कर रही थी, इनके साथ बहुत अच्छे उनके आपस में रिश्ते भी थे, जमात भी बड़ी कूद रही थी। अब वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं ना, इज़न्ट इट? मतलब ये सोचिए कि जो परियोजना भारत में लागू होती थी, उसके लाभार्थी जो है बांग्लादेश में होते थे। तो जी, ठीक, देयर वाज अ टाइम यू वर बेनिफिटेड, एंड नाउ अभी तो ये ज्यादा वो करें, हम इनके नागरिक वापस करना शुरू करेंगे ना। असली प्रेशर तो ये चुनाव के सामने समय हमने जो है मौका दे करके पुश किए थे, तब फिर किसी तरीके से इन्होंने रोका, हम भी थोड़ा सा रुक गए। आपने फिर अपनी केचुली बदल ली है, हमें भी अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। हमें भी तो, हमारे घर में भी तो ये बर्डन सी है ना। ठीक है, तो हम इनको वापस पुश बैक करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो बांग्लादेश का हाल होगा, ये बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत में, वो वही करेंगे ना। पहले ही खाना नहीं है, पहले ही बिजली नहीं है, पहले ही पानी नहीं है, ऊपर से जनसंख्या बढ़ गई तुम्हारी। ठीक है। अभी बांग्लादेश में किस बात के लिए क्वेश्चन है, यूएस का एक सेनेट डेलीगेशन जो है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, रोहिंग्या कैंप में गया है। अब दिखाने के लिए तो बिस्किट बांटने गया है, बाकी तो काम रिक्रूटमेंट का होता है, सबको मालूम है। इसके बाद किस तरीके के मिस एडवेंचर्स होते हैं, कौन से, ये कह लीजिए कि म्यांमार की तरफ होंगे, कौन से इधर होंगे, क्या होंगे। मलेशिया से भी आ रही इनकी एक बोट डूबी थी, तो ऐसा नहीं है बांग्लादेशी केवल भारत की तरफ आए, रोहिंग्या उस तरफ भी गए हैं। तो अल्टीमेटली जो परिणाम ये है कि हर तरफ से इनको जब पुशबैक मिलेगा ना, तब रहमान को समझ में आएगा समस्या क्या है। अच्छा, आप ही के डीप स्टेट ने जो लोगों को ट्रेन किया था प्रधानमंत्री आवास में घुस जाओ, तो भविष्य आप जानते हैं।
वो हिलरी क्लिंटन ने कहा ही था कि अगर आप सांप पालेंगे तो ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो पड़ोसी को डसेगा। जब पड़ोसी अपना घर बंद कर लेता है तो सांप को तो खाना चाहिए। फिर कौन घर वाला कौन बाहर वाला, सांपों में एम्पैथी नहीं होती। बस इतना ही कहूंगी। तो जो गड्ढा रहमान खोद रहे हैं इसमें उनका गिरना निश्चित है, और समय रहते अकल आ जाएगी ऐसा लग नहीं रहा। बहुत बड़ी बात की आपने मंजरी जी। और देखिए तारिक रहमान को बड़ी चूल मची हुई थी। भारत नहीं जाएगा, चाइना चला जाएगा, मलेशिया चला जाएगा। वो इस्लामिक नेटो को धमकियाँ दे रहा था, लेकिन अब मोदी सरकार ने असल रूप अख्तियार कर लिया है। और अब मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, चूड़ियाँ टाइट करने का वक़्त आ गया है और भारत ने शायद से चूड़ियाँ टाइट करना स्टार्ट भी कर दिया है। आपने मंजरी जी मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को तमाम विषयों पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।